हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है जिसे हम हिंदी में जो कि गिवन है हमारे सामने, उसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो आज की जो स्टोरी है दैट इज़ बिल्ली बच गई। क्या है इस स्टोरी के अंदर, लेट्स रीड इट एंड इसे सेंटेंसेस में तोड़कर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ढोलू मोलू दो भाई थे। सिंपल पास्ट का है ये टेंस हमारा, तो इसे हम लिखेंगे ढोलू एंड मोलू वर टू ब्रदर्स। पास्ट सिंपल है इसलिए वर टू ब्रदर्स। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। अब यहाँ पर दोनों हो गया सब्जेक्ट और लड़ाई, पढ़ाई और खेलना ये हो गया हमारा वर्ब। दोनों के लिए हम लगा देंगे बोथ। प्लेड, खेलते थे बहुत, पास्ट इंडेफिनाइट है, प्लेड अ लॉट। पढ़ाई करते थे, स्टडीड। और क्या करते थे, कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एंड सम टाइम, कभी कभी लड़ाई भी करते थे। फाइट का सेकंड फॉर्म लगाएंगे फॉट। ऑल्सो, कभी कभी लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। अब एक दिन के लिए हम लिखेंगे वन डे। वन डे दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। अब यहाँ से हमें साफ समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वो दोनों खेल रहे थे, तो दोनों के लिए ये तो हो गया सब्जेक्ट, और खेल रहे थे ये हो गया वर्ब। तो वन डे बोथ। अब दो थे तो इसलिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर लगाते हैं, वर प्लेइंग। कहाँ खेल रहे थे, अपने घर के पीछे, in the backyard of house। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो वहाँ देयर, एक कमरे में बिल्ली के बच्चे थे, देयर। एक कमरे के अंदर दो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे। एक कमरे के अंदर, इन अ रूम, बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे, वर टू किटन्स। बिल्ली के बच्चों को बोलते हैं किटन। टू किटन्स। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। बिल्ली की माँ मतलब बिल्ली के बच्चों की माँ कहीं गई हुई थी, मतलब बिल्ली कहीं गई हुई थी। कैट वेंट समवेयर, कहीं। कैट वेंट समवेयर। दोनों बच्चे अकेले थे, तो बोथ किटन्स। अकेले थे तो वर अलोन। उन्हें भूख लगी हुई थी, मतलब वो दोनों भूखे थे, दे वर हंग्री। इसलिए खूब रो रहे थे। इसलिए के लिए हम लिखेंगे देयरफॉर। वो रो रहे थे, दे वर क्राइंग। या फिर बिल्ली का जो साउंड होता है इसको हम बोलते हैं म्यूइंग। म्यूइंग। ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनी। अब ढोलू मोलू हो गए सब्जेक्ट और आवाज़ सुनने को बोलते हैं हम वर्ब। तो आवाज़ सुनी ये पास्ट इंडेफिनाइट का है टेंस, मतलब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म। ढोलू एंड मोलू
लिसनड, कौन को? टू बोथ, दोनों बच्चों की आवाज़ सुनी, किटन्स। और अपने दादाजी को बुला लाए, एंड बुला लाए, कॉल्ड, उनके दादाजी थे ना, तो देयर ग्रैंडफादर, उनके दादाजी को बुला लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने देखा, सब्जेक्ट हो गया, देखा, ये हो गया वर्ब। तो ग्रैंडफादर सा, दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। बोथ किटन्स वर हंग्री। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया। दादाजी हो गए खाना खिलाने वाले व्यक्ति, तो सब्जेक्ट हो गया, और खाना खिलाने को हम बोलते हैं फीड करना, तो ये हो गया वर्ब। पास्ट इंडेफिनाइट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म। ग्रैंडफादर क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं एक बार, इसलिए हम यहाँ पर ही लिख देंगे ही फेड। खाना खिलाने को हम बोलते हैं फीड, सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो फेड हो जाएगा। ही फेड किटन्स और एक एक कटोरी दूध भी पिलाया। एंड ऑफर्ड, ऑफर किया, ऑफर्ड वन बाउल ऑफ मिल्क टू ईच किटन। एक एक को दूध पिलाया। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई, मतलब अब बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई। बोथ किटन्स, उनकी भूख शांत हो गई। वर फुल, वर फुल का मतलब होता है अब वो भूखे नहीं थे, उनका पेट भर गया था। वर फुल। वह दोनों आपस में खेलने लगे, तो वो खेलने लगे मतलब किटन्स की बात हो रही है। दे स्टार्टेड, खेलने लगे, प्लेइंग। इसे देखकर ढोलू मोलू बोले बिल्ली बच गई। दादाजी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी। इसे देखकर, seeing this, ढोलू मोलू said, मोलू said that cat had saved, बिल्ली बच गई। दादाजी ने दोनों को शाबाशी दी। ग्रैंडफादर appreciated, बोथ, ढोलू मोलू को शाबाशी दी, क्योंकि उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो बिल्ली के बच्चे हैं वो भूखे हैं और रो रहे हैं। तो उन दोनों का ही रोल था कि बिल्ली के बच्चे अब आराम से खेल रहे थे, उनका पेट भरा हुआ था। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, क्या सीखने को मिलता है इससे? इससे हमें शिक्षा मिलती है, मोरल है, दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती है। वी गेट हैप्पीनेस, happiness by helping others, helping others। अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। और ये था इस स्टोरी का कंप्लीट ट्रांसलेशन, जिसको हमने इंग्लिश में हिंदी से तोड़ तोड़ कर इसे सिंपल ट्रांसलेट करके लिखा है। तो ऐसे ही करके आप भी किसी भी स्टोरी को, किसी भी लैंग्वेज को जो हिंदी की है उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं।
सो होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, ये स्टोरी आपके लिए ट्रांसलेशन में हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी ऐसे ही स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प हो। और ऐसे ही स्टोरी ट्रांसलेशन के वीडियोस देखने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल को अच्छा बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग एंड ज्वाइनिंग विद मी। आई विल सी यू लेटर। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।